स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज हम लोगों के पास आ गया है डेको मिनी 7 पेन टैबलेट। अब करेंगे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसीलिए वीडियो को ज्यादा शेयर कर दें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा कुछ बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किस टाइप से करेंगे और किस सब्जेक्ट के किस टाइप से क्या करना है, आप बिल्कुल फुल एनालिसिस देखिए आज। ठीक है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आप 19 क्लास कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, 19 क्लास कंप्लीट कर चुके हो, 20, 21, 22 मतलब 3 क्लास और हैं। इसके बाद आपका क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, विथ न्यूमेरिकल, यानी कि जो 20 क्लास होगी वो मंडे को आएगी 7 तारीख को, 21 क्लास जो होगी वो वेडनेसडे को आएगी 9 तारीख को, और जो 22 क्लास होगी वो फ्राइडे को आएगी 11 तारीख को। ठीक है, जो 20 क्लास होगी वो कौन सी, प्रेशर वेसल्स की रहेगी, और 21 होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और लास्ट जो 22 क्लास रहेगी वो रहेगी स्प्रिंग की। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एई जेई, ठीक है, ऑल एई जेई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो। ठीक है, एमपीपीएससी एई हो गया, यूपीपीएससी एई हो गया, एसएससी जेई हो गया, राजस्थान जेई हो, किसी भी एई जेई की तैयारी करो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के इससे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने जितने टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं बिल्कुल खोज के टॉपिक कंप्लीट करवाए हैं। क्योंकि देखो यदि आप कहीं तैयारी करने जाते हो ना तो 1 साल तो पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर उसको देखोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो टॉपिक निकाले ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखो तरीका देखो, पहले मैंने क्या करवाया है, देखो कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया है उसके बाद तुरंत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, यानी कि आपकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आप बहुत डरते हो, और इस हार्ड कंसेप्ट चैनल में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इतने करवा दूंगा कि आप भी कहोगे कि सर ने कुछ बोला था। इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि देखो टॉपिक के तुरंत बाद न्यूमेरिकल करवा लाऊंगा, यानी कि आप भूलना भी चाहोगे ना तो नहीं भूल सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को बिल्कुल एक नोट्स बना लेना, उसमें एक क्लास, देखो 22 क्लास है, और 22 क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। 19 क्लास आपकी आ चुकी है, 20, 21, 22 आपका शेड्यूल बता दिया कब तक आना है। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना। दूसरा पॉइंट जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसकी मैंने 4 क्लास कंप्लीट, 4 क्लास में कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स था और उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। उसमें भी यही प्रोसेस है, पहले देखो टॉपिक है और टॉपिक के जस्ट बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो भी होंगे ना वो ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होंगे, किसी ना किसी एग्जाम में आए होंगे। ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से देख लेना। देखो स्टील में मैंने 4 क्लास कंप्लीट करवाई थी, वो प्लास्टिक एनालिसिस की कंप्लीट क्लास है। मतलब प्लास्टिक एनालिसिस अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्लास्टिक एनालिसिस का क्वेश्चन बहुत आता है, उसको बड़े ध्यान से समझना, विद न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्योंकि देखो मेन तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। तो उसमें एक बार आप एनालिसिस करके देखना और फिर जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना और देखना इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जो डीकेडीएस का जो आपने सुपरा साफ किया है ना भाई साहब, मजा आ जाएगा 2D और 3D में। ठीक है, तो उसका जो आपने एनालिसिस देखा उसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की 19 क्लास कंप्लीट कर चुके हो, फ्लूइड मैकेनिक्स की 4 क्लास, उसमें पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट है, स्टील की 4 क्लास में प्लास्टिक एनालिसिस कंप्लीट हो गया है, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की 3 क्लास में डीकेडीएस आप कंप्लीट कर चुके हो, यानी कि अपन बहुत से क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको ज्यादा शेयर करना और बिल्कुल एक टॉपिक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ यही करवा दूंगा। ठीक है, एक बार मेरा विश्वास तो कर लीजिए आप। ठीक है, और देखो अभी तक आपने क्लास देखी हो कमेंट में जरूर लिखा करो। यदि आपको देखो इसके बाद जो भी अपन सब्जेक्ट ऐड करेंगे वो बाद में डिसाइड कर लेंगे। यदि आपको कोई सब्जेक्ट टफ लग रहा है या आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट ऐड करने वाले हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करवाना है, तो उसको ही ऐड कर देंगे। ठीक है, और देखो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैंने अपने हिसाब से तो कंप्लीट करवा दिए जो मेन टॉपिक है। यदि कोई टॉपिक छूट जाता है और आपको लगता है इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उस टॉपिक को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। और देखो अपने पास पेन टैबलेट आ चुका है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बहुत करने वाले, बहुत ज्यादा करेंगे। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स को एकदम कंप्लीट कर लेना, क्योंकि सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे वो सॉम और एफएम के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसका टाइमिंग फिक्स कर लेंगे, सब कुछ डिसाइड करने वाले स्टूडेंट सब लोगों को जोड़ लो आप तो। ठीक है,
क्योंकि देखो अब होगी जीत की तैयारी, अभी सब कुछ होना है, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं। आप बिल्कुल एक चीज समझ लो, यदि मैंने आपको कुछ बता दिया है तो बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कोई कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं। इस प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिलने वाला है, जब तक मैं हूं सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। सिर्फ आपका साथ चाहिए। आप यदि सब कुछ करना चाहते हैं तो हम भी मेहनत कर रहे हैं, और आपको मेहनत दिख रही होगी कि हमें सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए आप एक बार चैनल को शेयर कर दें, ठीक है, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें, और कमेंट सेक्शन में बताना कि यदि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया हो तो सर ने क्या बताया, सही बताया कि नहीं बताया है। और जो मंडे को क्लास आने वाली है आपकी, ठीक है, मंडे को जो प्रेशर बेसिस रहेगा, ठीक है, और प्रेशर बेसिस में देखना थिक सिलेंडर, थिन सिलेंडर सब कुछ कवर करने वाले हैं। हुप स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, हुप स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको लगता है नहीं बनेगा, लेकिन आप देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक बनने लगेगा, मैं गारंटी लेता हूं। एक बार आप देखिए तो, ठीक है, ज्यादा ज्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच।